हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यूपीएससी में मैंने कुछ प्रिडिक्शंस की वीडियो बनाई थी जो कि बहुत ज्यादा ट्रू निकल के आई हैं। 10 to 12 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे टॉपिक से देखने के लिए मिले हैं, दैट इज अराउंड 200 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा, ये मैंने अराउंड बोला है, बहुत ज्यादा, ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस पहले ही देखने के लिए मिल गए थे, राइट? एंड वो भी टू द टॉपिक। अब जैसा कि हमको पता है कि आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को अब 40 डेज के अराउंड रह गए हैं। उसके लिए भी मैं कुछ श्योर शॉर्ट टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने के लिए इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स में, पीसीएस के प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल जाए, राइट? तो लेट्स सी, वो टॉपिक्स जो हैं उनको हम लोग प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। उसको मैं बताऊंगा कि इसका रीसेंट ट्रेंड क्या रह गया है, कैसे ये पहले पूछे जा चुके हैं या नहीं पूछे गए हैं, स्टेटस क्या है इसका, मैं कौन से ईयर्स में आए, ये सब कुछ आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो बेसिकली अगर मैं अपने पहले टॉपिक की बात करूं इंडियन पॉलिटी में, तो हमें सबसे पहले जो आता है एक ब्रॉडर टॉपिक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसके ऊपर हमें काफी ज्यादा टॉपिक्स देखने के लिए मिले हैं पास्ट ईयर्स में भी। और अगर मैं बात करूं तो ये 2013 से लेकर 2024 तक लगातार देखने के लिए मिला है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिल ही जाएगा, राइट? सो 2013 से 2024 के बीच में हमें ये देखने के लिए मिला है। और मनी बिल जो है वो रिपीटेड भी है, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके अगर मैं कुछ सब टॉपिक्स की बात करूं, तो सब टॉपिक्स में आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और बिल्स के ऊपर जा सकते हो। देन यू कैन गो ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन सब के ऊपर भी आप देख सकते हो कि आपको टॉपिक्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, राइट? लेजिस्लेटिव पावर और इनके फंक्शंस क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं, इनके पावर्स क्या होते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यू कैन सी स्क्रीन पे किस तरीके से मैंने ईयर्स भी मेंशन किया हुआ है, राइट? ईयर्स भी इसमें मेंशन है। 2024 आपके प्रॉपरली सारे ईयर्स मेंशन है। 2024 में आया, 23 में आया है, 20 में आया है, फिर 16 में आया है। तो ये काफी पुराना टॉपिक हो चुका है एक तरीके से, बहुत पहले से भी इसका ट्रेंड रहा है ऐसा कि वो पूछेंगे, राइट? अब जैसे कुछ रिपीटेड है तो हाँ भाई बिल्कुल है। आर्टिकल 79, 108 ज्वाइंट सिटिंग जो होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरीके से 0R हो गया, और इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर ये पढ़ के जरूर जाइएगा, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं आपको दिए गए। ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं जिसको मतलब एक पास्ट एनालिसिस करके ही आपको दिया गया है, राइट? फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड कमीशंस। कुछ कमीशंस हैं। अब जैसे देखिए, मुझे जो लग रहा है, जो मैं सोच पा रहा हूँ, जैसे अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ था। अब मे भी आपको ये मिल जाए कि भाई जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन कौन से बॉडी के चेयरपर्सन होते हैं। बॉडी इन द सेंस चेयरपर्सन नहीं, या तो किसी कौन कौन से कमिटीज में होते हैं, है ना? कौन कौन सी कमिटी, जैसे बिजनेस एंड एडवाइजरी कमिटी में होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिल जाए। फिर इलेक्शन कमीशन पे बिहार का आप देख रहे हो हाल, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको काफी अच्छा मिल सकता है। फाइनेंस कमीशन, फिर सीएजी, अटॉर्नी जनरल और जो अदर कमीशन है, इन सबको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि दीज आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फिर आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। भाई पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो है ना, ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए भी। यूपीएससी में तो है ही है, लेकिन पीसीएस के लिए भी लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्योंकि इसमें देखो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं ना, जो कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं बेसिकली आपसे डेट्स कभी कभी फैक्चुअल ज्यादा पूछ लेता है, बेसिकली कहीं कहने का मतलब ये। तो फैक्चुअल के नाम पे अगर मैं बात करूं तो ये इसमें आपको देखने के लिए मिला है, काफी अच्छा ट्रेंड रहा है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। लगातार क्वेश्चंस भी आए हैं, 24, 23, 22 देख रहे हो आप। फिर 21 में नहीं आया, फिर 20 में था, 19 में था, फिर 18 में नहीं आया था, 17 में था, 16। तो काफी पुराना टॉपिक है और इसको भी लगातार पूछा जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी इज देयर कि यहाँ पे भी आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाए। और इसमें 20, 32 और 226, आर्टिकल 32 जो आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 226 आपका हाई कोर्ट के पास जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो आपका हाई कोर्ट के लिए, है ना? तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास है, तो ये रिट ज्यूरिसडिक्शन है, रिट ज्यूरिसडिक्शन है। ये दोनों कोर्ट के पास अलग अलग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना? जैसे आप अगर हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट अगर 226 का यूज कर रहा है, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट? फिर आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 51A, G
या और फंडामेंटल ड्यूटी की जो लिस्ट है उसके बारे में, और उसके बाद जो भी नए ट्रैप्स हैं, है ना, जो नॉन फंडामेंटल ड्यूटी के ट्रैप्स हैं वो। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, राइट। फिर आते हैं हम लोग प्रेसिडेंट के ऊपर। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल के माध्यम से वाइस प्रेसिडेंट, तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट में ही आएगा वो। तो इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो सीधा सीधा बैठ रहा है, एकदम सही सही बैठ रहा है कि भाई यहाँ पे से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फैक्चुअल पे ज्यादा जाना है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा जाना है, तो वो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसके लगभग लगभग 16 बार हमें ये देखने के लिए मिल चुका है। टोटल हमारे यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने के लिए मिले हैं, राइट। इन ईयर्स में हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। प्रेसिडेंट्स के इम्पीचमेंट की बात होती है, राइट। अब देखो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात हो रही है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो जुडिशरी से इन द सेंस कि अभी जैसे एक मिस्टर जस्टिस, एक जस्टिस थे, उनका इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, तो ये सारी चीजें यशवंत जी जो थे तो उनके इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट इसी में इंक्लूड मैंने कर दिया है। एंड यू कैन सी ट्रेंड्स, और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ये कुछ इनके कोर टॉपिक्स हैं। जो कोर टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैंने आपको डेफिनेटली ये सारी चीजें बता दी हैं, राइट। भाई नीचे स्क्रीन है इसलिए नीचे देख रहा हूँ, राइट। तो अब उसके बाद आता है हमारा कुछ जैसे स्टेट लेजिस्लेचर्स में आता है भाई एग्जीक्यूटिव का पार्ट, तो भाई सीएम हमारा होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गया, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए। तो प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, सॉरी सीएम नहीं बोल रहा था मैं, इस ईयर्स में पूछा गया है, पॉसिबिलिटी इज देयर कि कुछ चीजें हैं जो इस बार पूछ ले 2025 में। 2025 में इस बार चांसेस हैं कि इस बार क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर पे देखने के लिए मिल जाए, राइट। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्योंकि ये कुछ करके जाओगे ना। अब ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर ये कर लेते हो, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अगर ये कर लेते हो तो इट विल बी रियली हेल्पिंग यू अलॉट। ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, सेम मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका पूरी तरीके से मैंने आपको यूपीएससी का बताया था, सेम वही एनालिसिस करके लेके आया हूँ। एंड लेट्स सी कितने टॉपिक निकलते हैं इसमें से, राइट। फिर आ जाए हमारा पंचायती राज और लोकल बॉडीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जैसे आपका आ गया, देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे जीवीके राव, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आपको जरूर करना है ना। बलवंत राय हो गए, अशोक मैदल हो गए, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आपको इसमें करके ही जाना है, राइट। और ये स्टेबल है, इसमें जरूर चांसेस हैं कि ये आए। पंचायती राज पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी कमिटीज हो गई, क्या आपके प्रोविजन से, एक्ट से, ये सब चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट डालते हैं। फिर अब आता है बात केस की। अब जैसे आपका देखो कुछ शेड्यूल्स हो गए, कुछ आर्टिकल्स हो गए, कुछ अमेंडमेंट्स हो गए, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप देख लो। अब देखो बात यहाँ पे देखो यूपी पीसीएस की हो रही है, तो यार डेफिनेटली इसका ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, लेकिन अभी भी उतना फैक्चुअल नहीं हो पाया है ये। मतलब यूपीएससी के, मतलब डिमीन नहीं कर रहा हूं मैं, बट आई एम सेइंग कि यार उस तरीके का फैक्चुअल है ना ये पेपर, कि अगर आप सोच रहे हो कि आपने यूपीएससी की तैयारी अच्छे से कर ली है और फिर आप यूपी पीसीएस के लिए जा रहे हो, तो शायद आपको फिर से थोड़ा सा मेहनत करने की नीड है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस जरूर पूछ लेते हैं, राइट। जैसे कभी मान लो हो सकता है कि ये पूछ लें कि केशव नंदा भारती जो केस हुआ था उसकी डेट या ईयर, कुछ ऐसा जो होता है वो कभी ना कभी ये पूछ लेते हैं, राइट। जैसे 24 अप्रैल को आया था ना ये जजमेंट, तो ऐसा भी कभी कभी हमें शायद देखने के लिए मिल सकता है, राइट। तो इसमें कुछ पार्ट्स हैं, कुछ लिस्ट हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। ये चीजें हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। आता है इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके ऊपर, जैसे हमारा 24, 42, 61, 69, 73, 74, ये सारे मैंने यहाँ में हटा देता हूँ, ये सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं, और ये जो है वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, तो इसको जरूर करके जाइएगा। दिस इज रियली अ कोर टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशंस। जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन मैंने कर लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर, लैंडमार्क जो जजमेंट्स होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस के चांसेस काफी हाई होते हैं। अब लैंडमार्क जजमेंट्स में जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वही केशव नंदा भारती केस वाला, अपॉइंटमेंट में हो गया, इम्पीचमेंट में हो गया, और कुछ लैंडमार्क केसेस जो होंगे उनके ऊपर हो गया। अब लैंडमार्क केसेस में ये नहीं कहोगे गोलकनाथ का केस वेरी इंपॉर्टेंट है या शंकरी प्रसाद का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी आपको देखो केशव नंदा इज गेटिंग इंपॉर्टेंट। फिर आईआर कोयलो का केस है। अब आईआर कोयलो के केस से आपको 2007 में भाई जुडिशियल रिव्यू की बात चली थी वहां पे, तो ये सब चीजें भी, मिनर्वा मिल केस इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो उसको भी जरूर आप करके देखिएगा, ठीक है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आता है हमारा फेडरलिज्म का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है ना। सेंटर और स्टेट रिलेशन में हमें कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद आर्टिकल 2/3
राज्यसभा लोकसभा में सीट एलोकेशन की बात हो जाए, इंटर स्टेट काउंसिल का जो भाई बात है ना, वो भी हमें देखने के लिए इसमें मिल सकता है, राइट। इसमें ईयर कितने कौन कौन से ईयर्स में पूछा गया है और इसके रॉ काउंट है लगभग 12 क्वेश्चन, 12 बार 13 बार। तो ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज में जा रहा है, 29। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं और इसका स्टेबिलिटी है कि ये आने की संभावना है, राइट। इस वजह से मैंने ये प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो बना दी है इंडियन पॉलिटी पे कि ये जो टॉपिक्स हैं इसके आने की संभावना सबसे ज्यादा हाई है। बाकी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे आप, लेकिन जरूरी है कि इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज कहीं आपके 10-12 क्वेश्चन फंस गए तो डेफिनेटली निकलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। अब ये तो सिर्फ एक टॉपिक है, मतलब एक सब्जेक्ट है, अभी आपका हिस्ट्री होगा, मैपिंग होगा, ज्योग्राफी होगा, तो मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, राइट। सो डेफिनेटली विद दिस वी विल बी स्टॉपिंग अवर वीडियो हियर। हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, जय हिंद।